हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आए हुए। देखिए, ये दोबारा वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो हम 19 और 20 बना चुके हैं, लेकिन क्या है, उसको वीडियो पूरा शूट कर लिए, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया मैक में, उसका आवाज़ ही नहीं आ रहा है। फिर से दोबारा हमको शूट करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर फिर से हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 19 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हम लिखे नहीं, थोड़ा लंबा था, तो हम क्या किए, आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। बाकी आप लोग बुक में देखिएगा। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि की और किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है। सुब्बा राव ने 1995 में कहीं काम लगा, 1995 में क्या लगा, काम लगा, और 5,000 रुपया का मासिक वेतन पे काम लगा। कितना, 5,000 रुपया। तो मान लीजिए, अगर जब वो शुरुआत किया 1995 में, उससे कितना का वेतन से प्रारंभ किया, 5,000 रुपये के वेतन से प्रारंभ किया। मतलब प्रथम पद इसका क्या हो गया, प्रथम पद इक्वल टू कितना हो गया, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो गया, 5,000 रुपया। कितना, 5,000 रुपया। क्योंकि वो कार्य जो आरंभ किया कितना, 5,000 रुपये से आरंभ किया। वो बोल रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपया करके वृद्धि होगा। मतलब मान लीजिए 1995 में जो है वो काम लगा 5,000 रुपया में, 1996 में उसका वेतन 200 रुपया बढ़ाएगा। कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा, 5,200। 1997 में उसका वेतन हो जाएगा 5,400 रुपये। कितना हो जाएगा, 5,400। मतलब प्रत्येक साल उसका क्या, एक एपी बनता चला जा रहा है। क्या बनता चला जा रहा है, एपी। प्रथम पद 5,000, द्वितीय पद 5,200, तृतीय पद 5,400। 1998 में इसका वेतन हो जाएगा 5,600। कितना हो जाएगा, 5,600। मतलब एक क्या बनता चला गया, एपी। मतलब उसका सार अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 200 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 200। डी इक्वल टू जो उसका सार, जो उसका अंतर बढ़ रहा है वो कितना, 200 का बन, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसका कितने सालों के बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो कितने सालों के बाद, मतलब अंतिम में, अंतिम पद ए एन इक्वल टू कितना हो गया, 7,000। अंतिम एन इक्वल टू क्या हो गया, 7,000 हो जाएगा। मतलब कितने सालों के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। और अब कितने सालों के बाद होगा तो जानते नहीं, तो एन इक्वल टू वाट, एन इक्वल टू क्या हो गया, वाट। मतलब एन निकालना, इसको हम मिटा दिए। आपके पास सब कुछ आ गया, प्रथम पद आ गया, डी भी आ गया, एन भी आ गया, और एन हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे। उस फार्मूला, जो फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, डी। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, डी। एन बराबर कितना हो गया, 7,000। एन बराबर कितना हो गया, 7,000। ए मेरे पास कितना है, 5,000 रुपया, और एन हम जानते नहीं है, और डी इक्वल टू मेरे पास है 200। डी इक्वल टू क्या है, 200। देखिए कितना आसानी से इसको बनाते हैं। ये 7,000 है, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में, और एन माइनस वन इंटू क्या हो गया, 200। अच्छा, 7,000 में 5,000 चला गया, कितना बचा, 2,000 रुपया। और ये गुना में नीचे आया क्या हो गया, भागा में। ओहो, 7,000 में 5,000, ये हो गया एन माइनस वन इंटू 2। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2,000 का 2,000 लिख रहे हैं, ये गुना में है, नीचे आया क्या हो गया, भागा में हो गया, और इधर बच गया एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या बच गया, एन माइनस वन। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट आउट। 2 दे हैं 20, कितना बार में, 10 बार में क्या होगा, कट। अब मेरे पास है 10 बराबर एन माइनस वन। 10 बराबर क्या आ गया, एन माइनस वन। तो 10 का 10 लिखते हैं, ये माइनस में इधर आगे क्या होगा, प्लस में, बराबर क्या हो गया, एन। मतलब 11। एन बराबर कितना निकला, 11। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं इस तरह, एन इक्वल टू क्या हो गया, 11। मतलब 11वें वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया। कट तो नहीं रहा है, नहीं। अब इसको लिख सकते हैं, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 7,000 हो जाएगा।
आपको समझ में आ गया होगा। मतलब उसका वेतन जो है 11 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। अब देख, अगर आप लोग चाहिएगा कि पहला 1995 में अगर 5,000 रुपया हुआ तो 1996, अगर इस तरह करके जोड़ते जाइएगा ना 200 तो 200 11 बार जोड़िएगा तो देखिएगा उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। लेकिन हमको इस तरह नहीं बनाना है, हमको बनाना है नियम से, जो बुक के अनुसार, एपीजीपी के अनुसार से, समांतर श्रेणी के अनुसार से बनाना चाहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है बुक में थोड़ा गलत दिया था, इसलिए हम एनसीईआरटी से डाउनलोड करके इसको पढ़ के सुना रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत किया। सेम 19 का ही जैसा 20 है, तो प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया, 5 रुपया का बचत किया। फिर उसका साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। मतलब मान लीजिए कोई भी सप्ताह वो क्या किया, 5 रुपया, मान लीजिए इस सप्ताह में वो 5 रुपया का क्या किया, बचत किया। और प्रत्येक अगला सप्ताह से वो जो है वो 1 रुपया 75 पैसा करके क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बताइए उसका 20 रुपया 75 पैसा कब हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। देखिए कितना आसानी क्वेश्चन इसको हम बनाते हैं। बोल रहा है प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद जो हो गया, प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपया बचत किया, तो प्रथम पद इक्वल टू कितना हो गया, प्रथम पद ए इक्वल टू कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 5 रुपया। अब उसका प्रत्येक साप्ताहिक में जो है वो 1 रुपया 75 पैसा करके क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। तो 1 रुपया 75 पैसा करके वो प्रत्येक सप्ताह बढ़ रहा है। मतलब पहला सप्ताह में 5 रुपया होगा, दूसरा सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा होगा। तो उसका बढ़ने का अंतर क्या है, 1 रुपया 75 पैसा है। तो डी इक्वल टू उसका हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा। उसके बाद बोल रहा है उसका 20 रुपया 75 पैसा कब होगा, तो ए एन इक्वल टू होगा 20 रुपया 75 पैसा। अब एन इक्वल टू निकालना है, क्या एन इक्वल टू वाट, एन इक्वल टू निकालना। अब मेरे पास सब कुछ आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन भी हो गया, एन निकालना है। तो हम लोग प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे। एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, डी। एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर हो गया 20 रुपया 75 पैसा। ए मेरा कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया 5, और एन माइनस 1 मेरा हम जानते नहीं, एन माइनस 1। और डी मेरे पास है, डी मेरा कितना हो गया, 1 रुपया 75 पैसा, डी 1 रुपया 75 पैसा। अब देखिए 20 रुपया 75 पैसा है, प्लस में इधर आया क्या होगा, माइनस में हो गया। अब एन माइनस वन ये गुना में है, अभी गुना में ही रहने देते, इसको पहले घटा लेते हैं। 20 रुपया 75 पैसा में 5 रुपया घटेगा तो देखिए 20 में 5 गया, कितना बचा, 15 रुपया 75 पैसा बराबर एन माइनस 1। और ये है गुना में, नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भागा में, 1 रुपया 75 पैसा नीचे आएगा, कौन सी हो जाएगा, भागा में। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट सकते हैं। अब कैसे काट सकते हैं, ये देखिए हम आप लोगों को पॉइंट को हटाने का नियम समझा देते हैं। अगर 2.35 है और इधर है 1.25, देखिए अगर यहाँ इस पॉइंट है, इस पॉइंट को काटने के लिए नीचे कितना, पॉइंट के बदले क्या देना पड़ता है, 1, तो 1 के बदले क्या देना पड़ता है, 0। और इस पॉइंट को काटने के लिए पॉइंट के बदले क्या देना पड़ता है, पॉइंट के बदले 1, और 1 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 100 से 100 क्या हुआ, कट आउट हो गया। तो जब 100 से 100 कट आउट हो जाता है तो इसलिए 2 जीरो देना इस तरफ, फिर इस तरह 2 जीरो दे के फिर काटना क्या फायदा, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट से, पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक है, तो आसानी से क्या कर सकते, उड़ा सकते। तो वही पॉइंट के बाद इधर 75, तो इधर उड़ा दिए, इधर उड़ा दिए। अब देखिए इसको 75 9 बार में क्या हुआ, कट आउट हो गया, कितना, 9 बार। तो 9 इक्वल टू है एन माइनस 1, तो 9 अभी माइनस में इधर आएगा, कौन सा होगा, प्लस में एन, तो 9 और कितना होगा, 10, 9 और कितना होगा, 10। तो मतलब 10वें सप्ताह में कितने, 10वें सप्ताह में एन बराबर क्या होगा, 10। 10वें सप्ताह में उसका वेतन हो जाएगा कितना, 20 रुपया 75 पैसा। कितने सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसका 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आज पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।